तो गाइस सब कैसे हो। मैं हूं डॉन और रिटेलर नॉइन चैनल पर आप लोग और एक बार स्वागत। तो आज मैं आप लोगों को एईपीएस बिजनेस का गुड साइड बैड साइड बताने वाला हूं। एईपीएस बिजनेस का क्या फायदा है, क्या प्रॉब्लम है, इसमें क्या प्रॉब्लम आता है, फुल डिटेल्स मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। मतलब बहुत सी आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो लोग न्यू रिटेलर है इन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग नए नए एईपीएस बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है बिजनेस करने में, उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग ऑलरेडी काम करते हो उन लोगों के लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो है। आप लोग वीडियो को जरूर एंड तक देखना। बाद में अगर आप वीडियो को नहीं वॉच करोगे फुल तो बाद में आप लोगों को दिक्कत झेलना पड़ेगा। मैं गारंटी से आप लोगों को कह सकता हूँ। तो वीडियो को आप लोग जरूर एंड तक देखना। उससे पहले अभी तक अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो। जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो लेट्स गेट स्टार्ट। तो सबसे पहले जो भी न्यू रिटेलर बनते हैं एईपीएस में काम करते हैं, वो किसी न किसी कंपनी में काम करते हैं। तो उस कंपनी के साथ वो एईपीएस में काम करते हैं और उनको जब न्यू काम करते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। जो हालांकि ये सही बात है, जब न्यू काम करते हैं कोई तो उसमें काम करने का मज़ा बहुत ज़्यादा आता है। बस ये मज़ा आने के साथ साथ यहाँ पर इस मज़ा के साथ साथ दुख भी आ सकते हैं। वो भी आप लोगों को जानना चाहिए क्या क्या एईपीएस बिजनेस न्यू बिजनेस पे हालांकि प्रॉब्लम क्या क्या आता है। फर्स्ट और मेन चीज़ आप लोगों को जो ध्यान में रखना होगा वो है एईपीएस बिजनेस पे अगर कोई लॉस होता है या कोई प्रॉब्लम होता है तो वो तो आपके साथ साथ आपके जितने भी कस्टमर है उन सबका होगा। तो ये चीज़ आपको अच्छे से ध्यान रखकर काम करना होगा। तो मेन जो प्रॉब्लम, पहले मैं बैड साइड के बारे में बता देता हूँ। एईपीएस बिजनेस का मेन जो प्रॉब्लम आता है, देखो ये नॉर्मली आप जब किसी कंपनी का आईडी लेते हो, रिटेलर बनते हो, उस कंपनी के साथ काम करते हो तो उसका जो आईडी आप लेते हो तो अब ऑनलाइन से ज़्यादा लोग अभी ट्राई कर रहे हैं ऑनलाइन से लेने का, ज़्यादा से ज़्यादा लोग। हालांकि मैंने भी लिया था तो मैं क्या एक्सपीरियंस फुल मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो ऑनलाइन से जब लेते हैं तो वो लोग ज़्यादा वेरीफाई नहीं करते कि कंपनी कितने दिनों का कंपनी है, कंपनी सही है या गलत है, कंपनी कितना काम कर रहे हैं, क्या गलत कुछ नहीं कर रहे। तो इस तरीके का कंपनी का जो बैकग्राउंड है वो ज़्यादा लोग चेक नहीं करते। कुछ दिन पहले मैंने एक न्यूज़ देख रहा था कि उन्होंने ऑनलाइन से एक कंपनी में आईडी बनाया था और वो काम कर रहा था और कुछ दिन वो जितने भी काम कस्टमर के मिनी स्टेटमेंट चेक किया था सबके पास से 2000 3000 4000 उसका कस्टमर के अकाउंट से काट हो गया ऑटोमेटिक। और कस्टमर तो उनके पास आ गया कि आपके पास बैलेंस चेक किया, हमारा पैसा काट गया। तो ये दिक्कत जो है ये बहुत बढ़िया दिक्कत है। इस दिक्कत के जो सॉल्यूशन है, आप लोग जब भी आपको लगे मुझे एईपीएस बिजनेस करना चाहिए, मैं एईपीएस में काम करना चाहूँ, आप देखो आपने लोकल एरिया में कौन से डिस्ट्रीब्यूटर्स है। अभी के टाइम पे जो भी कंपनी है बहुत बढ़िया जो काम करे वो है प्राइस मनी। इस तरह का जो कंपनी है बहुत बढ़िया काम करे। इसका बैकग्राउंड देखोगे बहुत बढ़िया बैकग्राउंड है, बहुत पुराना कंपनी है, सर्विस बहुत बढ़िया है और इसमें काम लोग काम करे बहुत ज़्यादा। क्योंकि इसका जो प्राइस मनी का आप अगर आईडी देखोगे तो हर एक एरिया में रहेगा, एक गारंटी से आप रख सकते हो। तो आप लोग इस तरह का जो कंपनी, सिर्फ प्राइस मनी के बारे में नहीं भी, इस तरह का जो कंपनी है इस कंपनी के साथ काम कर सकते हो। इसके अलावा दूसरा जो है आप किसी बैंक के साथ काम कर सकते हो, किसी बैंक का सीएसपी लेकर उनमें एईपीएस का काम कर सकते हो। वहाँ पर आप लोग को दो तरह का फायदा मिल जाता है। एक तो आप एईपीएस कर सकते हो, साथ में आप बैंक का जो काम है वही कर सकते हो, जैसे कि फिनो पेमेंट बैंक, पोस्ट पेमेंट बैंक, पेटीएम पेमेंट बैंक, एयरटेल पेमेंट बैंक, इस तरह का जो बैंक है इसमें काम कर सकते हो। इसमें लोगों को ट्रस्ट रहता है कि हाँ पेमेंट बैंक का नाम मैंने सुना, एयरटेल पेमेंट बैंक नाम सुना, हाँ मैंने पेटीएम पेमेंट बैंक का नाम सुना, मैंने पोस्ट पेमेंट बैंक का नाम सुना। तो इस तरह का जो नाम है ये आपको मतलब आप सुन पाओगे तो कस्टमर का भरोसा होगा कि ये आपका जब बैनर रहेगा तो आपको लगेगा, कस्टमर को लगेगा ये जेन्युइन है, यहाँ पर काम किया जा सकता है और आप भी सेफ रह सकते हो क्योंकि इसमें कस्टमर खुद यूज़ कर सकते हैं। लोग यूपीआई एयरटेल पेमेंट बैंक यूज़ करते, पोस्ट पेमेंट बैंक यूज़ करते, पेटीएम पेमेंट बैंक यूज़ करते, तो इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आते। और जो एईपीएस के बाद मैंने किया, आप लोग ऑनलाइन से कोशिश करो ना लेने का। अगर आपके एरिया में डिस्ट्रीब्यूटर रहेगा ही रहेगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं। आप थोड़ा सा ढूंढो कि जो भी अच्छे कंपनी इसका कौन सा डिस्ट्रीब्यूटर्स है, वो डिस्ट्रीब्यूटर के पास आप जाओ, देखो उनका बड़े दुकान वगैरह है नहीं है। क्योंकि अगर किसी को आप जानते नहीं हो, आप बहुत सारा टाइम क्या होता है आपके दुकान पर कोई ना कोई एजेंट आ जाते हैं, किसी न किसी आईडी आपको दे दिया, 14-15 रुपीज़ का कमीशन दे रहे पर ट्रांजैक्शन, आपने आईडी ले लिया, उसके बाद बंद हो गया, आपका बहुत सारा पैसे ऊपर फंसा है, पैसे चला गया, डूब गया। ऐसा होता है, नॉर्मली ऐसा होता है। तो आप जब भी आईडी लो
आप तो पहले उनके शॉप पर जाओ, जिनके पास से आईडी ले रहे हो, जिस डिस्ट्रीब्यूटर के पास से, जिस ऑफिस में, उस ऑफिस में जाओ, अच्छे से चेक करो कि हाँ यहाँ पे सही में ऑफिस है, ये डिस्ट्रीब्यूटर के सही में शॉप है, ये डिस्ट्रीब्यूटर सही में काम करते, उसके बाद आप उनके पास से ले सकते हो। ऑफलाइन में लेने का आपको बहुत सारा फायदे मिलते हैं, आपको बहुत सारा बैनर वगैरह मिल जाते हैं, साथ में आपको अच्छा खासा सपोर्ट मिल जाता है, पैसा का कोई दिक्कत नहीं। तो बट अगर ऑनलाइन में लोगे, कॉल करोगे, शायद कॉल नहीं उठा पाया तो दिक्कत में झेलना पड़ेगा, अगर बैनर आ गए भी गया तो आपको डिलीवरी चार्ज लगेगा, इस टाइप के दिक्कत होते हैं। बात देखो, ऑनलाइन को मैं बुरा नहीं बताऊंगा, ऑनलाइन बहुत बढ़िया है, बट क्या है ना, ऑनलाइन पर भी फ्रॉड भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो ऑनलाइन का फ्रॉड से बचे रहो। आपको जो भी कंपनी के काम करना है अच्छे से देखो, उसको अच्छे से उसका बैकग्राउंड चेक करो, डिस्ट्रीब्यूटर चेक करो, उसके बाद आप उस कंपनी के साथ काम करो, तभी आपका कस्टमर भी सेफ रहेगा, आप भी सेफ रहोगे। दूसरा जो प्रॉब्लम आता है वो है फेल्डिंग। देखिए एईपीएस जो आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम होते हैं, इसमें फेल्ड होता है, मतलब फेल्ड होगा। आप अगर 100 ट्रांजेक्शन करोगे तो 2-3 ट्रांजेक्शन फेल हो ही सकता है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं। तो ये जो फेल्ड होते हैं, जो लोग न्यू काम करते हैं, इन लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत का झेलना पड़ता है कि जब फेल हो जाते हैं, कस्टमर के अकाउंट से पैसे विड्रॉल करने के लिए गया और उस टाइम पर आपका शायद नेटवर्क कटिंग हो गया या कुछ सर्वर में दिक्कत आ गया और कस्टमर के पैसा विड्रॉल हो गया, बट आपके जो बीसी अकाउंट है उसमें क्रेडिट नहीं हुआ, ऐसा होता है। तो कस्टमर जब उस बुक को अपडेट करेगा या वो किसी अदर सीएसपी में जाएगा तो उसका जब मिनी स्टेटमेंट निकाला जाएगा तो वहाँ पर दिखाएगी कि आपका पैसा विड्रॉल हो गया। तो अदर सीएसपी क्या करेगा, अगर वो किसी बैंक सीएसपी है और आपसे भी एपीएस, तो वो बताएगा वो आपका पैसा विड्रॉल कर लिया है, उसके पास जाके पैसे ले लो। तो कस्टमर तो हुड़बुड़ी में आ जाएगा आपके पास, आपको बताएगा नॉर्मली आपने पैसे विड्रॉल कर लिया, आप मेरे पैसे को लूट लिया, और इस तरह का वो आपने गाँव में जाके उसका जो जहाँ पर वो रहते हो सभी जगह पर ये चीज़ को लौटाएगा कि इन्होंने पैसे विड्रॉल कर लिए, बट उनको ये नहीं पता कि वो पैसे फिर से हमारे कस्टमर में, जो कस्टमर के अकाउंट है उसमें क्रेडिट होगा। तो इसके लिए जो भी न्यू रिटेलर हो, आपको आपके दुकान पर एक नोटिस चिपकाना होगा कि अगर किसी वजह से सर्वर के वजह से पैसा डेबिट हो जाता है तो वो 7 से 14 दिनों के अंदर वो पैसा फिर से कस्टमर का बैंक पे क्रेडिट हो जाएगा। तो आप कस्टमर के ये अच्छे से समझ सकते हो। अगर कस्टमर नहीं समझते तो आप कस्टमर का जो अकाउंट है उसको रख सकते हो, या कोई एक ब्लैंक पेज में कस्टमर को सिग्नेचर ले सकते हो, उसके बाद कस्टमर को पैसा दे सकते हो। उसके बाद कस्टमर के अकाउंट में जब पैसा क्रेडिट हो जाएगा तब आप कस्टमर को पैसे विड्रॉल करके आप ले लिया और कस्टमर का जो पैसा होता आपने दे दिया था। बट ये आप तभी करना, कस्टमर अगर जेन्युइन हो, कस्टमर को आप अच्छे से जानते हो, तभी ये चीज़ करना, वरना बिल्कुल भी मत करना, लॉस हो सकते, क्योंकि आपने पैसे दे दिया और वो किसी अदर जगह से जाके पैसे विड्रॉल कर ले तो आपका पूरा लॉस हो गया। तो ये जो फेल प्रॉब्लम है बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है, तो इसमें आपका बैंक मैनेजर भी किसी भी तरह का हेल्प में कोई हेल्प नहीं करेगा, तो आपको इसको झेलना पड़ेगा। बट वो पैसा 100% कस्टमर के अकाउंट में रिटर्न आएगा, ये गारंटी सी बात है। तीसरा जो प्रॉब्लम आता है एईपीएस में मिनी स्टेटमेंट का। देखो नॉर्मली जो मिनी स्टेटमेंट एटीएम में मिनी स्टेटमेंट निकलते हैं या किसी एसबीआई का जो सीएसपी तो वहाँ पर जाके मिनी स्टेटमेंट निकालो तो लास्ट जो 10 ट्रांजैक्शन है, 8-10 ट्रांजैक्शन वो दिखा देता है कि आप कितना पैसा डेबिट क्रेडिट हुआ है। बट अब एईपीएस में अगर मिनी स्टेटमेंट चेक करोगे, क्योंकि हालांकि अभी सभी चेक करते हैं और सभी कंपनी में अलाउ हो चुका है और मिनी स्टेटमेंट के लिए भी कुछ कमीशन मिले तो सभी मिनी स्टेटमेंट चेक करते हैं। बट एईपीएस में मिनी स्टेटमेंट चेक करते हो तो यहाँ पर सही डिटेल्स नहीं दिखाते, मतलब सही दिखाते बट पुराना मिनी स्टेटमेंट दिखाते, लगभग 1 महीने 2 महीने पीछे का मिनी स्टेटमेंट आप लोग को यहाँ पर दिखाते हैं, जो कि जो रिसेंट मिनी स्टेटमेंट होता है। मान लो आपको आज ने मिनी स्टेटमेंट कर रहे हो आपके कस्टमर का और 2 दिन पहले कस्टमर के अकाउंट में कुछ पैसे क्रेडिट हुआ डेबिट है, वो आपको यहाँ पर नहीं शो होगा। तो कस्टमर अगर आपके पास आके पूछते हैं कि मेरे को ये पेंशन आया है, वो पेंशन आया है, तो आप उससे डायरेक्ट आप ये चीज़ बता देना कि ये चीज़ हमें नहीं दिखाते, हम आपको नहीं बता पाएंगे, बट आपके अकाउंट में जो टोटल बैलेंस है वो हम आपको बता सकते हैं। तो इसी बात है, क्योंकि उससे आप गलत बता दोगे कि आपका पेंशन हाँ 1000 रुपीज़ आ गया, बट उनके पास रियली में नहीं आया था, किसी अदर्स पैसा आया था और वो उस फॉर्म को दोबारा कोई वेरीफाई वगैरह नहीं किया, तो आपको बाद में दिक्कत आ सकती है, क्योंकि उन्होंने फिर से बोलेगा आपने बोला था पैसा आ गया, आप बोल रहे हो नहीं आएगा, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आ सकती है ईपीएस में मिनी स्टेटमेंट में। तो ईपीएस में जब भी मिनी स्टेटमेंट करो उसे सिर्फ और सिर्फ जो आप टोटल बैलेंस है कस्टमर के अकाउंट में सिर्फ उतना ही बताओ, किस में आया है, डेबिट हुआ क्रेडिट हुआ, ये चीज़ बोलने की जरूरत नहीं है, वरना आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत झेलना पड़ेगा। ये चीज़ मैं आप लोग को बात देखो, ये चीज़ एसबीआई में मिनी स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करते हैं, पीछे का दिखाते हैं, बट अदर्स जो बैंक होता है वो नॉर्मली ठीक है। बट अगर एसबीआई का ज़्यादा कस्टमर है तो चेक करो, तो थोड़ा सा संभाल करो। ओके,
इसके बाद और एक जो प्रॉब्लम आता है कि देखो आप अकेला सीएसपी नहीं हो, आपके तरफ बहुत सारा सीएसपी है और जो पेंशन वगैरह जो आता है कस्टमर के अकाउंट पर वो एक दिन में सभी का नहीं आता है, किसी अलग अलग दिन का सबका आता है। ओके, तो मान लो एक गांव में 10 लोग के 10 पेंशन मिलते हैं और 2 आपके पास आया है और 2 किसी आदर्श जगह पर गया है या 5 किसी आदर्श जगह पर गए हैं, तो उनका पैसा उसके अकाउंट में क्रेडिट हो गया, उन्होंने चेक किया था और आपने चेक के सही में देख रहे हो कि कस्टमर के अकाउंट में जो पैसे पहले था वही पैसा आया नहीं, तो वो कस्टमर बताएंगे कि मेरे पैसे क्यों नहीं आया, वो आधा सीएसपी में गया था उनका पैसा आ गया। इस तरह का बहुत सारा सवाल है जो आप लोगों को झेलना पड़ेगा। बट आप सही से अगर कस्टमर को समझा देते हो कि ये पैसे एक दिन में नहीं आता है, आप थोड़ा सा और वेट करो या बैंक में जाकर विजिट करो, आप डायरेक्ट मैनेजर से बात करो, सही चीज़ अगर जानकारी उसे दोगे तो कोई दिक्कत नहीं। बट ये चीज़ आपको झेलना पड़ेगा, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात होता है। उसके साथ साथ चार्ज लेकर, क्योंकि एईपीएस बिल में जो कमीशन देता है ये बहुत ही कम कमीशन देता है जो कि कुछ भी नहीं होता है। तो बहुत सारा मतलब सभी रिटेलर, लगभग सभी रिटेलर कुछ ना कुछ चार्ज अपने कस्टमर से लेते हैं। तो उसमें भी कुछ मतलब जो बड़े लोग होते हैं वो पूछेगा कि क्यों पैसे ले रहे हो, बैंक पर तो पैसे नहीं लेते, तो उसे भी आप लोग को बताना पड़ेगा हम पिन निकालते हैं, पैसे लेकर आते, तो इसमें हमारे जो खर्च है इसके लिए हमें 10 रुपये लेते हैं, 20 रुपये लेते हैं, क्योंकि हमको ज़्यादा कमीशन वगैरह नहीं मिलते। इस चीज़ों को अच्छे से आपको कस्टमर को समझना पड़ेगा तभी। बट इसमें प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है जो आप लोग को दिक्कत झेलना पड़ेगा टीडीएस वगैरह का, जब आप काम करोगे पता चलेगा। बट मैंने जो चीज़ बोला इसको थोड़ा सा ध्यान रखोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, इसके साथ कुछ गुड साइड जो है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहला जो गुड साइड है, आपका जो शॉप है वो एक बैंकिंग पॉइंट हो जाएगा, जो एक बहुत बढ़िया चीज़ है। दूसरा जो है आपका जो कस्टमर ग्रोथ, मतलब आपका अगर किसी अदर शॉप था उसको मतलब किसी अदर बिजनेस से उस बिजनेस का अंदर आपने एईपीएस को जोड़ा है तो आपका दोनों बिजनेस ग्रो होगा। और दोनों के साथ साथ जो तीसरा पॉइंट है, आपका इनकम भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर ग्रो होता है, क्योंकि जो कस्टमर मान लो आपका एक मतलब क्या सब जेरोक्स का शॉप है, तो आपके पास अगर कोई कस्टमर पैसे विड्रॉल करने के लिए आया तो उसका आधार का जेरोक्स फोटो वगैरह लगेगा, तो वो देखते हैं आपका शॉपर होता है तो वो चीज़ भी वो करेगा। तो इसमें दोनों का फायदा होता है, एक तो एईपीएस बिजनेस भी ग्रो होता है, साथ में आपका जो ऑलरेडी बिजनेस था वो भी ग्रो होता है, इनकम भी ग्रो होती है, कस्टमर ग्रोथ तो इनकम ग्रोथ, तो इसमें बहुत ही अच्छा। और आपका जो शॉप है वो बैंकिंग शॉप पे हो जाता है, मतलब यहाँ पर बहुत सारा प्रॉफिट रहता है और साथ में सीमेंस वगैरह होता है और भी बहुत सारा काम आप लोग कर सकते हो आपके पास जब कस्टमर ज़्यादा हो जाते हैं। ओके, और एक काम करोगे तो कस्टमर ज़्यादा होगा ही होगा, ये गारंटी सी बात है। ओके, तो जो भी डिटेल्स था शायद मैंने बता पाया, अगर कुछ मिस हो गया तो माफ कर देना। आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है, मैं बोलने पर भी थक गया हूँ। तो गाइस आप लोग वीडियो को जरूर लाइक कर दें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं है सब्सक्राइब बेल आइकन दबा लो। आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू, बाय बाय।